इससे पहले जब आसमान में ऐसी घटना हुई थी तब आज के हिंदुस्तान पर जहांगीर का शासन चल रहा था। तब जिसने इसे देखा वह दोबारा इसे नहीं देख पाया और जो इस बार देखेगा वह फिर से इसे नहीं देख पाएगा। ये एक खास खगोलीय घटना है जो सैकड़ों वर्षों में एक बार होती है। जुपिटर यानी बृहस्पति और शनि यानी सैटर्न एक दूसरे के बहुत नजदीक आने वाले हैं। धरती से देखने पर इनके बीच 10 डिग्री का ही फासला रह जाएगा। आइए जानते हैं इस खास घटना के मायने और इसे देखने का सुख आपको कैसे मिलेगा। आसमान में ये घटना कब होगी? जुपिटर और सैटर्न का आकाश में इस तरह से करीबी आमना सामना 21 दिसंबर 2020 को होगा। इससे पहले ये घटना 1623 में हुई थी, मतलब तकरीबन 397 साल पहले इसे कुछ लोगों ने देखा होगा। ये वही समय था जब इटली के खगोल शास्त्री गैलीलियो दूरबीन के जरिए आकाश को निहार रहे थे। तब से आज तक तकनीक मीलों आगे बढ़ चुकी है। इस खास घटना को देखने का मौका फिर मिल रहा है। कोलकाता के एमपी बिरला प्लानिटोरियम के डायरेक्टर देवी प्रसाद द्वारी का कहना है कि अगर दो ग्रह इतने करीब आते हैं कि धरती से भी उन्हें देखा जा सके तो यह अपने आप में अद्भुत घटना होती है। इसका खगोल शास्त्र में काफी महत्व है। कितने करीब होंगे दोनों ग्रह? आप इतना समझ लीजिए कि ये बस इतने करीब होंगे कि एक ही नजर आएंगे। इस खास घटना को डबल प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है, मतलब एक साथ दो प्लैनेट नजर आएंगे। चूंकि दोनों साथ साथ दिखेंगे तो एक बड़े चमकीले तारे की तरह से नजर आएंगे। हालांकि इनके बीच की दूरी 75 करोड़ किलोमीटर के आसपास होगी। ये दोनों ग्रह फिलहाल एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं। 21 दिसंबर को सबसे करीब होंगे। नासा के अनुसार इस तरह के कंजंक्शंस हर 20 साल पर होते हैं, लेकिन ज्यादा करीब आने की घटना कई सौ वर्षों में एक बार ही होती है। क्या इस खगोलीय घटना का कोई खास नाम है? इस तरह की घटना को एस्ट्रोनॉमी में कंजंक्शन कहते हैं। देवी प्रसाद द्वारी के अनुसार जब धरती से दो ग्रह एक दूसरे से करीब आते देखे जा सकें तो उसे कंजंक्शन कहते हैं। लेकिन बृहस्पति और शनि जैसे बड़े ग्रह जब लंबे वक्त के बाद एक दूसरे के करीब आते हैं तो उसे ग्रेट कंजंक्शन कहते हैं। क्या कोई और नाम है? इसे क्रिसमस स्टार और स्टार ऑफ बेथलेहम के नाम से भी जाना जाता है। 1614 में जर्मनी के महान खगोलविद जॉन केपलर ने इस घटना को लेकर एक खास थ्योरी दी थी। उनके अनुसार इस खास कंजंक्शन को ही लोगों ने वह चमकता सितारा कहा था जिसे देखकर जीसस के पैदा होने की बात किसी बुद्धिमान इंसान ने बाइबल की कहानियों में कही थी। फिलहाल सच जो भी हो, लेकिन अपने आप में बहुत ही विलक्षण है। इसे देखिए कैसे? अगर आप 21 दिसंबर को इस कंजंक्शन को देखना चाहते हैं तो नंगी आंखों से आपको दोनों ही ग्रह एक बड़े चमकीले तारे की तरह नजर आएंगे। लेकिन इन्हें बेहतर तरीके से देखने के लिए एक छोटी दूरबीन या टेलीस्कोप से काम चल सकता है। अगर 21 दिसंबर को बादल छा गए, इस खास घटना का मजा 16 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर तक लिया जा सकता है। इन 5 दिनों में दोनों ग्रह काफी करीब होंगे, लेकिन इसे धरती से देखने पर ज्यादा फर्क नहीं पता चलेगा। अगली बार ग्रेट कंजंक्शन कब होगा? जुपिटर और सैटर्न के बीच इस तरह का अगला कंजंक्शन 15 मार्च 2080 में होगा। दोनों ग्रह फिर से करीब होंगे, हालांकि तब भी दोनों ग्रह इतने करीब नहीं होंगे जितने इस बार आ रहे हैं। इसके बाद अगला मौका सन 2400 में ही होगा जब ग्रेट कंजंक्शन देखा जा सकेगा। इसे देखने का फायदा क्या है? आम लोगों के लिए इसे देखने का सुख एक खास खगोलीय घटना को देखने के तौर पर ही है, लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स के लिए ऐसी घटनाओं का बहुत महत्व होता है। ग्रहों के बीच बनने वाले इस खास संयोग के वक्त कई तरह की खास खगोलीय घटनाएं होती हैं, जैसे ग्रहों की एक दूसरे पर छाया पड़ना, उनका खास स्पेक्ट्रम दिखाई देना। इन्हें एस्ट्रोलॉजर दर्ज करते हैं। इनके आधार पर ब्रह्मांड के बारे में ज्यादा जानकारी जुटाने की कोशिशें की जाती हैं। तो फिर आप भी मौका मत चूकिए। 16 दिसंबर से 21 दिसंबर के बीच आकाश निहारने के लिए अपनी दूरबीन और टेलीस्कोप झाड़ पोंछ कर बाहर निकाल लीजिए। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी अमित ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।